लगता है संपर्क टूट गया संजय सिंह का। अब तो ये सूरत हाल है इस वक्त, और सिर्फ अनाज की बात नहीं है। एक और उदाहरण हम देना चाहेंगे कि तेल जो है वो केरोसिन तेल, उसके बंटवारे में किस तरह से गोरख धंधा चल रहा है और किस तरह से यहाँ पे खेल खेला जा रहा है। केरोसिन तेल में भी खेल चल रहा है, सरकारी खेल चल रहा है। इसमें कोटे बनाए गए हैं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और शहरी क्षेत्रों के लिए। 2.25 लीटर शहरी क्षेत्रों के लिए और 2.75 लीटर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। लेकिन असली खेल वहीं पे है। 0.25 का जो चक्कर जहां पे होता है, 0.75 का जो चक्कर होता है, वहां पे कोई मापने का पैमाना है ही नहीं। और ऐसे में सीधा सीधी 2 लीटर या 2.5 लीटर नाप देते हैं और बाकी पॉकेट में चला जाता है। ये स्थिति है, इस तरह से खेल खेला जा रहा है। एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं। जी बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ सर जी बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी हेलो विजेंद्र जी, क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये मेरा जो पीला कार्ड था ना जी, पीला कार्ड तो मेरा था ना सर, पीला कार्ड था ना जी, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, पीला जो कार्ड हमारा था ना। हाँ जी, पीला कार्ड आपके पास था, ये सुन लिया हमने। लाल कर दिया जबरदस्ती, पीला कार्ड दूसरे के दे दिया, मेरा वाला। जी जी हाँ, और वीडियो साहब से शिकायत किए ना, तो वीडियो साहब भी वही गति किए। जी जी हाँ, वीडियो साहब भी दमंगरी दिखाते हैं, और दावा विभाग के अनिल महतो भी ऐसा किए हैं। हाँ हाँ जी जी जी, तो आपका पीला कार्ड था और जबरदस्ती आपको लाल कार्ड दे दिया गया और पीला कार्ड किसी और को दे दिया गया। जी जी हाँ, और आपको प्रशासनिक अधिकारियों से भी कोई इस मामले में मदद नहीं मिली? आपको लगता है कि आपके साथ नाइंसाफी की गई? 3654 है सर मेरा सीरियल नंबर। जी, जाहिर तौर पे ये गलत बात है। लेकिन ये बताइए कि आपको जो अनाज वहां पे मिल रहा है जिस भी कार्ड के जरिए, वो किस तरह का अनाज मिल पा रहा है? नहीं, एकदम खराब मिल रहा है, नहीं मिल रहा है अभी तक के भी कूपन धैल है। अभी तक आपको अनाज नहीं मिला है? और जब मिला भी है पहले तो खराब किस्म का अनाज मिला है? जी ना। तो विजेंद्र कुमार नालंदा से बता रहे हैं कि ये पीला कार्ड धारी थे और कुछ ज्यादा लाभ हासिल करने के कैटेगरी में थे, लेकिन अब उन्हें जबरदस्ती लाल कार्ड थमा दिया गया है और वो पीला कार्ड किसी और को दे दिया गया है। ये भी कह रहे थे कि जब उन्हें इसके तहत अनाज मिलता था, इसके जो कूपन होते हैं उसके तहत अनाज मिलता था, तो वो भी घटिया किस्म का, और इस बार अनाज उनको अभी तक मिला भी नहीं है। तो ये तमाम सवाल उठ रहे हैं कि अगर इन लाल पीले कार्ड के भरोसे वो अनाज का जुगाड़ होने की उम्मीद करते हैं, तो वो उम्मीद यहाँ पे दम तोड़ देती है कि कभी कभी अगर उन्हें कूपन के जरिए अनाज मिलता भी है तो वो किस तरह का होता है, किस क्वालिटी का होता है, ये हम आपको बता रहे हैं। घटिया किस्म का अनाज उनको दिया जाता है और वो भी कम तौल में दिया जाता है। दोनों बातें हैं। केरोसिन को लेकर हमने आपको बताया है कि केरोसिन का खेल किस तरह से खेला जा रहा है कि शहरी क्षेत्रों में 2.25 लीटर यानी 2.25 लीटर तेल देने का प्रावधान है, लेकिन 2 लीटर दिया जाता है क्योंकि जो सवा है यानी एक पौवा जो है वो पौवा का पैमाना ही नहीं होता है, तो 2 लीटर दिया जाता है। एक पौवा जो है वो तेल, वो तमाम लोग जो उसके लिए खेल में शामिल लोग हैं उनके बीच बढ़ जाता है वो पैसा जाहिर तौर पर, और ये बड़े पैमाने पर खेल होता है। तो कितने बड़ा खेल चल रहा है ये भी समझने की जरूरत है। बात एक आदमी की बात करें तो एक क्वार्टर, एक पौवा लीटर तेल केरोसिन जो है वो नहीं मिलता है, लेकिन उसी को अगर हम लोग बड़े पैमाने पर देखें तो कितने लीटर का घपला हो जाता है। ये बड़ी चीज है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2.75 यानी 3.25 लीटर तेल देने का प्रावधान है, लेकिन वहां भी 2.5 लीटर तेल दिया जाता है क्योंकि पौन लीटर का जो है वो नहीं है। संजय सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पटना से कॉलर हैं। संजय जी बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं? तेल का जो सवाल आपने बोला कि 3.25 लीटर गांव में मिलता है, ये गलत है। गांव में साल में मात्र 2 बार ही करासन तेल मिलता है। जनता को ये बरगला दिया जाता है कि पर्व के मौके पर सब डीलर लोग खाएंगे, जनता को तो 2 बार मिलता है। ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री का गांव कल्याण विभाग है ना, उनके बगल में दुर्जुंग के गांव का यही हाल है। आप कभी भी जाके पता कर सकते हैं, जनता से पूछ सकते हैं। अनाज की बात है तो अनाज तो साफ मिलता ही नहीं है गवर्नमेंट के पास, जबकि इतना अनाज बर्बाद हो रहा है। सारे अनाज को सीज करके जनता में बांट देना चाहिए। जी, तो संजय सिंह सीधे सीधे सवाल उठा रहे हैं कि
तेल बांटने की बात जो हम कह रहे हैं वो भी नहीं है, वो तो मिलता ही नहीं है। 2 अवसरों पर 1-2 बार मिल जाता है और उसमें भी घपलेबाजी होती है, जो जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं कि 3.25 लीटर दिए जाने का प्रावधान है, 2.5 लीटर दिया जाता है और पौवा लीटर जो है वो खा जाया जाता है, यानी वो नहीं दिया जाता है। वो इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि ऐसा कोई पैमाना नहीं है जिससे 3.25 लीटर नापा जा सके। 2.5 लीटर तो हो जाता है, चलिए 2 लीटर और आधा लीटर, लेकिन जो 0.25 लीटर है यानी पौवा लीटर है वो नहीं नापा जा सकता। ऐसे कोई पैमाने नहीं होते हैं और इस वजह से लगातार धोखा होता है। संजय सिंह ये भी बता रहे हैं कि किस तरह का अनाज बांटा जा रहा है, तो जो जिम्मेदार लोग हैं वो सुने कि किस तरह से सूरत हाल है। अनाज बर्बाद हो रहा है लेकिन पीडीएस सिस्टम से गरीबों को अनाज नहीं भी मिल रहा है, ये लोग सवाल उठा रहे हैं। एक और इस वक्त कॉलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, सरफराज अहमद फुलवारी शरीफ से। सरफराज साहब क्या कहना चाह रहे हैं? जी हेलो जी कहिए, क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, फुलवारी शरीफ से मैं सरफराज अहमद बोल रहा हूँ जी। ये सुशासन बाबू का सरकार में कहना है कि राशन किसी चीज की कमी नहीं है, कार्डधारी को कुछ भी नहीं मिलता है जी। 2.25 लीटर तेल की जगह पर 2 लीटर भी नहीं होता है। ये सब मंत्री और राशन वाले की मिली भगत से जो है ये सब काम हो रहा है और ऊपर से कहा जा रहा है कि सुशासन बाबू की सरकार है। जी, तो सीधे सीधे जो है व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं सरफराज साहब। कह रहे हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, तमाम व्यवस्था क्या शब्दों तक है, कागजों तक है, लोगों तक उसका लाभ कैसे पहुंचेगा और कब पहुंचेगा? और जब तक ये संभव नहीं हो पाता है, मुमकिन नहीं हो पाता है, तो जो तमाम दावे हैं विकास के, वो दावों का क्या मतलब है? वो विकास क्या एक सीमा के अंदर सिमट कर रह गया है? आखिर वो विकास का लाभ जो है लोगों तक क्यों नहीं पहुंचता? उपेंद्र हैं इस वक्त पटना से। उपेंद्र जी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? हम यही कहेंगे सर कि हमारे राज्य में, हमारे देश में जनता को एक भय दिखा के इस तरह से प्रेरित किया जाता है, माने प्रेरित किया जा रहा है, उसके साथ घोर मजाक किया जा रहा है। क्या है कि वो कानून, ये सब जितनी चीज आप दिखा रहे हैं सर साक्षात प्रूफ के साथ, इससे कोई फर्क उन लोग को पड़ने वाला नहीं है। काहे कि वो सारे लोग लुटेरे हैं। वो दुकानदार से लेके मंत्री संतरी, इवन मैं मुख्यमंत्री तक को कहता हूँ, सारा व्यक्ति एक एक बात को जानते हैं, फिर भी एक्शन नहीं लेती है। इसके लिए ये तो एक दिन में खत्म हो जाएगा। खत्म तभी होगा जब जनता को ये अधिकार मिल जाए कि इस तरह का कहीं भी व्यवस्था को देखे तो वो खुद डिसीजन लेके उसका इंसाफ कर सके। जब तक ये नहीं होगा, ये सब हमेशा जनता के साथ होता रहेगा। उपेंद्र जी, आपकी मायूसी, आपकी भावनाएं समझी जा सकती हैं, लेकिन जनता को कम से कम ये अधिकार नहीं दिया सकता कि हर मामले में वो खुद फैसला करने लगे, भीड़ फैसला करने लगे तो भीड़ तंत्र हो जाएगा। ये नहीं होगा। जनता को अधिकार मिला हुआ है लेकिन जाहिर तौर पे उसको इंतजार करना पड़ता है। हाँ, ये जरूर है कि उसे इंतजार करना पड़ता है, 5 साल का इंतजार करना पड़ता है। जनता के पास तो बहुत बड़ा अधिकार है और उसके इस्तेमाल की असली बात उठती रहती है हमेशा हर जगह पे। उपेंद्र जी, निराश होने की जरूरत नहीं है। मुहिम कामयाब होती है, हो सकता है किसी मुहिम में वक्त लगता हो, लेकिन मुहिम कामयाब होती है। लोगों की आवाज सुनना मजबूरी बन जाती है। आवाज जब एक साथ उठती है तो बहुत ताकत उसमें होती है। बीटा में भी कुछ इसी तरह पीडीएस में धांधली की जा रही है। सरकार ने आम लोगों के लिए शहरी क्षेत्रों में 2.25 लीटर और ग्रामीण इलाकों में 3.25 लीटर किरासन तेल देने का प्रावधान किया, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। इसके लिए कूपन भी जारी किए गए हैं, लेकिन इसके लिए सरकार ने डीलरों को पौवा लीटर यानी 0.25 लीटर का मापक दिया ही नहीं है। डीलर इसका फायदा उठाते हैं और लोगों को 0.25 लीटर तेल कम देते हैं, यानी 1 पौवा लीटर तेल कम देते हैं। सिर्फ बीटा नहीं, पूरे बिहार में यही हाल है। जाहिर है डीलर इसका फायदा उठाकर अपनी जेब गर्म कर रहे हैं और बंटवारा सिर्फ डीलर तक ही नहीं होता है, तमाम लोग जो इस खेल में शामिल हैं वो इसका फायदा उठाते हैं। तो एक आदमी के लिए 1 पौवा लीटर जो है वो हो सकता है बहुत महत्व नहीं रखता हो, 1 पौवा लीटर, लेकिन ऐसे अगर लाखों लोगों का पौवा लीटर मान लिया जाता है तो सोचिए कि कितना लीटर तेल जो है वो, कितने लीटर तेल का घपला होता है और उसकी रकम आखिर कहां जाती है, किन लोगों के बीच बढ़ती है। और यह सब कुछ हो रहा है सरकार की नाक के नीचे, प्रशासन की नाक के नीचे। सब कुछ सामने है लेकिन कार्रवाई नहीं होती। जो डर, जो खौफ होना चाहिए, वो खौफ डर नहीं दिखता है।